आज यानी बुधवार 14 सितंबर का दिन झारखंड की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम साबित होने वाला है। आज ही मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट की बैठक में है, जिसमें ये माना जा रहा है कि 1932 के खतियान, ओबीसी आरक्षण समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा या उस पर आगे बढ़ने की कवायद की जाएगी। आपको याद होगा कि एक दिन के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात को दोहराया था कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति हो या फिर ओबीसी आरक्षण का मामला हो, इन दोनों ही मामलों में सरकार आगे बढ़ने जा रही है। लिहाजा उसका तात्पर्य यह है कि कैबिनेट में उस बाबत प्रस्ताव लेकर पारित किया जाएगा, उसके बाद फिर विधानसभा से और फिर राजभवन से उसे प्रोसेस में लाया जाएगा। तो आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ जो विभिन्न संगठन है, जो छात्र इकाई है, वो सरकार पर दबाव लगातार बना रहे हैं और एक दिवसीय अनशन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही लोग नजर आएंगे, लेकिन इन दोनों का हाथ में जो तख्तियाँ हैं वो यहाँ के झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के इमोशन को और कहीं न कहीं उसके उनके बेहद नज़दीकी ये मामला होता है। खतियान की बात हो या 1932 आधारित स्थानीय नीति की बात हो, ये ऐसे विषय हैं जो 3.25 करोड़ जनता को कहीं न कहीं एक बार वो सोचने और विचार विमर्श करने के लिए मजबूर करता है। हाल के दिनों में जिस तरह से विभिन्न छात्र संगठन हो या विभिन्न आदिवासी मूलवासी संगठन के लोग ने इस बाबत आंदोलन किया है और अभी भी खासकर कोयलांचल के क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो लड़के हैं, वो इस मांग को लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं। जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इमाम सफ़ी साहब हैं जो विभिन्न आंदोलनों में शामिल रहते हैं, उनके साथ उनके साथी भी हैं। और ये जो इलाका है रांची के मोरहाबादी का इलाका है। बापू वाटिका की तस्वीर आप जानते पहचानते होंगे। यहाँ पर बापू वाटिका है और बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, सरकार के हो या गैर सरकारी स्तर पर हो, ये एक सांकेतिक तौर पर ये कार्यक्रम स्थल भी कहीं न कहीं बन गया है। बहरहाल ये तो बातें हुई ऊपरी। अब बात करते हैं इमाम सफ़ी साहब से, जो ये बताएंगे कि एक तरफ सरकार तो इस बात को लेकर कहीं न कहीं हामी भरती हुई नज़र आ रही है, 1932 को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर ये एक दिवसीय अनशन का क्या अर्थ है? क्या दबाव बनाने की कोशिश है कि सरकार इस प्रेशर में रहे ताकि वो आपकी डिमांड को, आप लोगों की मांग को पूरी करे? दबाव नहीं, ये हम लोग का जनभावना से जुड़ा हुआ है। हम लोग का जो सपना था झारखंड बनने का, तो यहाँ के लोगों को नियोजन पर और तमाम जो है संस्कृति भाषा पर हमें जो है हमारी प्राथमिकता हो, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। पिछले 22 साल में झारखंड में सिर्फ लूट हो पाया और लूट के कगार पर, और इसके बाद जो है जो झारखंड भारत का सबसे अमीर राज्य था, गरीबी पे पहुंच गया। तो ये मजबूरी है, हम दबाव नहीं देना चाहते हैं। सरकार से जो उम्मीद था और उम्मीद जो अभी बना है, क्योंकि सरकार ने खतियान और भाषा और रोजगार के मुद्दे पर ही सरकार बनाई है, तो ये मुद्दों को हम लोग लगातार उठा रहे हैं। और अभी जो जिस तरह से जेएमएम पार्टी के विधायक ही पहले आवाज़ उठाते थे और उसके बाद मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी भी लगातार उठाने लगे आवाज़, खतियान लागू करेंगे, तो कब लागू करेंगे? और इसी का प्रभाव जो 5 सितंबर को जो विशेष सत्र बुलाया गया था, तो मुख्यमंत्री साहब ने भी खुल करके कहा है। और मुख्यमंत्री साहब जब जिस सरकार के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि 32 का खतियान पर हम काम कर रहे हैं, अगले कैबिनेट में होगा, तो हमारा उम्मीद भी बढ़ता है और तमाम झारखंडियों का उम्मीद बढ़ गया है। और अभी परसों जो है नाला के विधायक और वो स्पीकर भी हैं, सरकार का स्पीकर, उन्होंने भी खुल करके इसके पक्ष में। तो अब रुकावट कहाँ पर है? यहाँ पक्ष और विपक्ष तो सबको कह रहे हैं कि इसको लागू किया जाए और तमाम जनता कह रही है। सभा सम्मेलन संगठन तमाम भीड़ जो है, लाखों का भीड़ हो जा रहा है संगठन में, जहाँ भी हम लोग सभा बुलाते हैं, तो ये सबको कह रहे हैं। तो ये रुकावट कहाँ है? और आज कैबिनेट का बैठक है। हम लोग चाहते हैं कि आज जो है, आज वो प्रस्ताव जरूर आए और उसको पास करवाया जाए, क्योंकि सवाल यही, आपने कहा कि कहाँ दिक्कत है? दिक्कत कहाँ है? जिसे लोग कहते हैं बाहरी, जो लोग बाहर से आए, कथित तौर पर जिनको भोजपुरी, मगही, अंगिका बोलने वाले लोग कहा जाते हैं, वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि 1932 का खतियान अगर इम्प्लीमेंट होता है तो उनका भविष्य क्या होगा। अगर सरकार यहाँ पर है तो सरकार तमाम लोगों के लिए है, 3.25 करोड़ जनता के लिए है, न कि एक वर्ग और एक समुदाय, एक क्षेत्र के लिए है। सभी लोगों को एक समान से देखना ज़रूरी है। लिहाजा वो जो अगर इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं तो उनका भी समाधान होना ज़रूरी है। बिल्कुल समाधान होना चाहिए। हम सरकार से ये भी कहते हैं, और तमाम वो जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जो बाहर
प्रदेश से आए हैं तो उनके लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया कि उन्हें भगाया जाए, चाहे उनका हक छीना जाए। उन्हें भी हक मिलना चाहिए, उनका संविधान पर अधिकार है। संविधान जो है सबके लिए बराबर है और ये देश के अंदर ही राज्य हमारा झारखंड बसा हुआ है। हम महाराष्ट्र की तरह नहीं कहते हैं कि उत्तर भारत को या पूर्वी भारत को हटाने का हम कभी बात नहीं करते हैं। हमारी भारत की और झारखंड की संस्कृति है, भाषा है, मधुर है। हम लोग स्वयं लोग हैं, हम लोग सबको लेकर चलते हैं। उन लोगों की भी हम बड़े भाई की तरह हम लोग को मानते हैं। उन लोगों के साथ कोई खतरा नहीं, हम लोग विश्वास दिलाते हैं। हम लोग सिर्फ 3rd 4th ग्रेड का भी नौकरी में कम से कम हमें सुरक्षित दिया जाए, क्योंकि भाषा और में अभी जो है जो शिक्षक वाला जो आया है कल परसों, जो वहाँ पर अभी देखिए धनबाद से बोकारो में अभी मगही और भोजपुरी को तो हटा दिया गया, लेकिन अभी मैथिली को शामिल कर दिया गया। तो हमें ज़्यादा खतरा है अपने ही राज्य में। इस खतरे से बचने के लिए हम लोग तमाम जो है सभी वर्ग के लोग बिना खाए पिए भूखे प्यासे सभा सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। तो ये हमारी पीड़ा ज़्यादा है। हम झारखंड अलग होने का फिर मकसद कहाँ रह गया? तो यदि हमें वही दोयम दर्जा का, हमें झारखंड होकर झारखंडी को ही दोयम दर्जा का स्थान मिला हुआ है सर, इसलिए हम एक बात ये भी है कि खुद जब मुख्यमंत्री सदन के अंदर इस बात को कह रहे हैं, पूरी सरकार कहीं न कहीं इस बात को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो फिर धैर्य रखने की जरूरत है या सरकार पर इस तरह से धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत है, या फिर थोड़ा वेट करने की जरूरत है? सरकार ने जो कहा है उसे पूरा करेगी। सरकार करीब हम लोगों ने काफ़ी वेट किया है, ऐसा नहीं है। कोरोना का काल का हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए 2 साल बर्बाद हो गया, तो अभी 1 साल लगभग, उसके बाद 1 साल हो गया। और इस दरमियान में अभी पिछले बार भी जैसे सदन में बहुत सारे योजनाएं जो है, अभी पिछले कैबिनेट में भी करीब 25 प्रस्ताव पास हो गए। तो अब भाषा को संरक्षण के लिए और खतियान के लिए एक भी काम आगे नहीं बढ़ा है। और एक काम जो नियोजन नीति के लिए बढ़ा भी था, जो झारखंडियों के लिए जो कर दिया था कि स्कूल कॉलेज में जो पढ़े हैं उसी के लिए, तो वो 100% जो सिक्योर कर दिया था, तो वो संवैधानिक नहीं था। इसलिए सदन में बोल रहे हैं कोर्ट चला गया और वो फंस गया है, वो भी रद्द के कगार पर है। और इसके कारण से तमाम जो है 2016 का जो CGL का एग्जाम है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, और तमाम प्रकार के परीक्षाएं जो हमारा बाधा हो रहा है। तो हमारा 3 साल बर्बाद हो चुका है। और ये सरकार जो है अभी नहीं करेगी तो कब करेगी? 3 साल बर्बाद हो गया ये सरकार, और 1 साल के बाद तो ये सरकार चुनावी मोड में चली जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा। ठीक है, जो विषय है 1932 का खतियान, ये बहुत बड़ा विषय है और इसे लागू करने से पहले सरकार को हर बिंदु पर विचार करना होगा कि इसका क्या भविष्य होगा। सवाल ये है कि क्या जन समर्थन इस विषय को प्राप्त हो रहा है? आपके साथ लोग खड़े हैं या इस आंदोलन के साथ लोग खड़े हैं, ऐसा नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा तो मीडिया बंधु आप लोग ही जान रहे हैं, देख ही रहे हैं कि जहाँ भी सम्मेलन सभा बुलाया जाए तो हजारों के हजार, 10,000, 50,000 तक का भीड़ हो जा रहा है, कभी कभी तो लाखों का भीड़ हो जा रहा है। और जहाँ तक ये पास कराने की बात है, तो हमारे पास कुछ दस्तावेज भी है। जैसे देखिए, ये सर्वे का जहाँ तक बात है, तो कौन समर्थन नहीं करेगा? झारखंड में भूमि सर्वे का इतिहास का जो है सारा चीज़ देखिए, जो सर्वे हुआ है पहली बार आपका हर जिला में, रांची में, खूंटी में, सिमडेगा में, ये टोटल का टोटल सर्वे का सारा चीज़ यहाँ दिया है। 1932 से पहले लगभग पहला सर्वे जो सब जगह हो गया है, तो सब जगह का खतियान जो है लोगों के पास होगा। और जिसका सर्वे नहीं हुआ है तो उसका प्रावधान भी जो है, जो 2016 में रघुवर दास की सरकार ने जो प्रावधान लाया था, उसमें ही वो सारा चीज़ को दिया हुआ है। देखिए, पहला पॉइंट में ही यहाँ दिया हुआ है, जो 6 पॉइंट दिया हुआ था 2016 में जो आया था 8/4/2016, 18/4/2016, संकल्प संख्या था 3198। उसमें जो 6 दरवाजा दिया हुआ था, तो 6 दरवाजा में सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं कि 5 दरवाजा को बंद कर दिया जाए। और पहला दरवाजा जैसे पहला है, झारखंड राज्य में भौगोलिक सीमा में, झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं स्वयं या पूर्वज के नाम गत सर्वे खतियान में दर्ज हो, उनका दर्ज हो। और भूमिहीन जो हैं उनके लिए भी प्रावधान है। उनके मामले में उसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, जो झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति और परंपरा पर आधारित होगी। तो ये चीज़ें, बस ये पहला पॉइंट को यदि लागू कर दिया जाए तो समस्या का हल हो जाएगा। ठीक। तो आपने सुना कि एक तरफ कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है, दूसरी तरफ तमाम जो छात्र संगठन हैं, आदिवासी मूलवासी संगठन हैं, जो इस आंदोलन को, इस एजिटेशन को, इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, वो लगातार सरकार पर दबाव और प्रेशर बनाकर रखना चाहते हैं सरकार, ताकि सरकार 1932 से खतियान को इम्प्लीमेंट
करे, लेकिन सरकार हर कदम फूंक कर उठा रही है। और कल ही आपको याद होगा कि एनडीए के जो घटक दल है, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी कहा है कि अगर सरकार कहती है तो उसे लागू करना चाहिए। यानी एनडीए और खासकर एनडीए के जो घटक दल है आजसू इस बात का समर्थन करती है कि 1932 को आधार बनाना चाहिए या लास्ट सर्वे सेटलमेंट जो है उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष का है वो भी समर्थन प्राप्त है। अब देखने वाली बात ये होती है कि सरकार कब इस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।